चलिए आज का टॉपिक जो है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। आज का टॉपिक है शेयर फॉरफीचर। फॉरफीचर का मतलब समझते हैं? इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं जब्त करना। एक वो आप नॉर्मल सा चीज सोचकर बताइए कि कोई भी कंपनी किसी भी आदमी का शेयर जब्त करने का ऑप्शन कब क्रिएट करेगा, वो या ऑप्शन कब आ जाता है? एक नॉर्मल सिचुएशन क्रिएट होता है कि जब आप किसी भी इंसान का कुछ पैसा रखे हैं और वो पैसा नहीं दे रहे हैं, तभी ना वो आपका सामान को भी जब्त कर लेता है। एक नॉर्मल तरीका तो यही है कि मान लीजिए हम कार खरीदे, हम गाड़ी खरीदे, ठीक है, या हम मान लीजिए घर खरीदे और घर को लोन पर खरीद लिए और किसी कारणवश ऐसा सिचुएशन जनरेट हुआ कि हम जो है लोन का पैसा चुकता नहीं कर पा रहे हैं। तो उस सिचुएशन में बैंक वाला क्या करेगा? मेरा घर को जब्त कर लेगा और मेरा घर का नीलामी करवा के जो पैसा आएगा वो रख लेगा, और बाकी कुछ पैसा अगर मेरा निकल रहा होगा तो दे देगा, और नहीं तो अपना पैसा लेके चला जाएगा। क्लियर बात है ना? अगर इसी को हम लोग शेयर के बिहाफ में बात करें तो कंपनी का तो आप जैसे मान लीजिए आप शेयर होल्डर हैं, हम कंपनी हैं, तो आप मेरे कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किए थे शेयर खरीदने के लिए। लेकिन जब आप शेयर खरीदने के लिए पैसा इन्वेस्ट किए तो एक शेयर का वैल्यू हम मिनिमम आपसे कितना रुपया मांगे? 10 रुपया मांगे, ठीक है ना? उस 10 रुपया में मान लीजिए कि शुरू में मांगे थे 3 रुपया, फिर मांगे थे 4 रुपया, और फिर मांगे थे 3 रुपया। तो 4 3 7 और 3 10 रुपया आपसे हम मांगे, ठीक है? जिसमें आप क्या किए हैं, 3 हमको दे दिए, 4 भी हमको दे दिए और 3 नहीं दिए, जिसको हम एक अलग से ऑप्शन निकालकर पढ़े थे, कॉल्स इन अरियर। जब कॉल्स इन अरियर, जब किसी भी कंपनी का पैसा बकाया रह जाता है तो बार बार कंपनी आपसे पैसा मांगेगा, मांगेगा ना? जैसे मान लीजिए एक नॉर्मल सा चीज है कि आप मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ 40 बच्चा बैठा हुआ है, सीट है, आपको हम इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करवाएं और आपसे टाइम टू टाइम पैसा मांग रहे हैं कि मेरा पैसा दे दीजिए, मेरा पैसा सर आज नहीं देंगे, कल देंगे, फाइन के साथ दे देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अगर रेगुलर यही चीज होता चला जाए तो एक सिचुएशन ऐसा आएगा जब आप पूरी तरीके से, हम आपको क्या करेंगे, अपने ही बिजनेस से या अपने ही इंस्टीट्यूट से निकाल के आपको बाहर भेज सकते हैं। ये मेरे पास अथॉरिटी है। जैसे स्कूल वाला कॉलेज वाला के पास ऑप्शन है, क्या करता है वो टीसी दे देता है, पैसा नहीं दोगे जाओ टीसी ले ले, जाओ घर जाओ। मेरे पास वो ऑप्शन नहीं है। इंस्टीट्यूट वाला लोग को सोचता है अरे कहाँ टीसी देंगे, इसको छोड़ के दूसरा बस पढ़ लेंगे, क्योंकि टीसी का ऑप्शन तो मेरे पास है नहीं। लेकिन अगर आप शेयर फॉरफीचर की बात करो तो यहां पर ऑप्शन क्या आएगा, कब आएगा? फॉरफीचर का ऑप्शन कब आता है? जब हम लोग किसी भी कंपनी में क्या होगा, कॉल्स इन अरियर रहेगा। कॉल्स इन अरियर मतलब समझते हो ना? जब आपका पैसा बकाया रहेगा कंपनी के पास तो आपसे बार बार पैसा मांगेगा, और उसके बावजूद भी आप उसको पैसा अगर नहीं दीजिएगा तो एंट्री वो कर लेगा, क्या चीज, फॉरफिट कर लेगा आपके शेयर्स को। और फॉरफिट का मतलब क्या होता है, जब्त करना, ठीक है ना? फॉरफीचर के टाइम पर जब एंट्री की बात करेंगे तो एंट्री क्या होगा देखना, जर्नल एंट्री देख लेंगे हम लोग। जर्नल एंट्री होगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना रुपए में हम शेयर बेचे थे मार्केट में? एक शेयर का वैल्यू कितना था? 10 रुपया। टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट कितना पैसा से करेंगे? जितना पैसा हम रिसीव कर चुके होंगे, जितना पैसा हमको मिलेगा उसी को ना जब्त करेंगे। तो कितना पैसा मिल चुका है? 7 रुपया हमको मिल चुका है। और जो पैसा नहीं मिला उसको क्या लिख देंगे, टू कॉल्स इन अरियर से। कितना? 3 रुपया। समझ में आया? लिखो इसको फटाक से, लिखो मैडम।
लिख लिया। ये हुआ मेरा शेयर फॉरफीचर का एंट्री। समझ में आया एंट्री? इसमें ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। कितना में शेयर हम लोग इशू किए थे ये तो ध्यान रहेगा, कितना में? 10 रुपए में। कितना पैसा हमको मिला है ये तो पता है। वो कहाँ चला जाएगा? शेयर फॉरफीचर में। जो पैसा मिलेगा उसी को तो जब्त कर सकते हैं ना हम लोग। 10 रुपए में 7 दे दिया और 3 नहीं दे रहा है तो हम क्या बोलेंगे? तुम्हारा 7 भी हम जब्त कर ले रहे हो, तुमको शेयर भी नहीं देंगे। यही ना कर सकते हैं, डरा सकते हैं, बोल सकते हैं। और उसके बावजूद भी वो हमको छोड़ के चला गया तो 7 रुपया क्या करेंगे? उसका पूरी तरीके से हम लोग जब्त कर लेंगे। नॉर्मल से है। अब देखो इसी का एक जर्नल एंट्री लिखवाते हैं, फिर बुक से क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, है ना। जैसे यहां पर एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड। एक्स लिमिटेड क्या किया? फॉरफिट किया है 2000 इक्विटी शेयर फॉर द नन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ ₹4। ठीक है। और लिख देते हैं यहां शेयर वेयर इशूड एट द रेट ₹10। क्या एंट्री होगा? क्वेश्चन क्या बोला कि एक्स लिमिटेड जो है वो 200 शेयर को क्या किया? फॉरफिट किया है फॉर द नन पेमेंट। नन पेमेंट का मतलब कितना पैसा नहीं मिला था? 4 रुपया नहीं मिला था, और जबकि शेयर का दाम कितना था? 10 रुपये। तो जब 10 में से 4 नहीं मिला तो कितना पैसा मिला होगा उसको? जिसको फॉरफिट वो करेगा। एंट्री क्या पास करेंगे? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना? लिखो फटाक सा। एंट्री हो जाएगा यहां पर शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10 रुपया टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट कितना? 6 रुपया। और टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट कितना में? ₹। हार्ड है? काहे टेंशन लेंगे हम लोग, इजी टॉपिक वाइज पढ़ते चले जाएंगे, है ना। अब आसान टॉपिक तो पढ़ लिए, थोड़ा सा ऊपर लेवल पे चलेंगे। क्या? जब हम अभी आपको बताएं कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी, और फीचर, अब इसमें एगो टॉपिक और ऐड करेंगे। उस टॉपिक का नाम होगा री इशू। अब री इशू होता क्या है, इस चीज को थोड़ा सा लॉजिकल बेस पे समझेंगे, फिर हम लोग जर्नल एंट्री बनाएंगे। और एक्चुअल में अगर पूरा कॉन्सेप्ट कंपनी का समझ में दिमाग में बैठ गया तो किसी का हिम्मत नहीं है कि आपका जो है ये जर्नल एंट्री आपको भुला सकता है ना। वो डिपेंड करता है आप पे कि आप दोबारा उसको रिवाइज घर में करोगे कि नहीं करोगे। हम तो चलो ठीक है, पढ़े हुए तो हमको याद है, हमको समझा हुआ है तो हमको बिल्कुल याद है। आप लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो घर में जाके फिर जाके कॉपी फेंक दोगे तो बात अलग है। लेकिन लॉजिक अगर समझ गए कि जब हमको हमेशा फॉरफिट की बात की जाएगी तो फॉरफिट में सबसे पहले यह देखना है कि एक्चुअल में शेयर का वैल्यू कितना था। 10 रुपया था, उसको शेयर कैपिटल में लिखेंगे। कितना पैसा मिला था जो कि जिसके, और कितना पैसा नहीं मिला था जिसके वजह से फॉरफिट करना पड़ा। तो 4 रुपया नहीं मिला तो कॉल सिनेरियो में डाल दो, तो जो मिला है उसी को ना फॉरफिट कर पाएंगे। फॉरफिट मतलब जब्त करना, कर सकते हैं। अब री इशू के बारे में समझो कि क्या बताने का कोशिश किया री इशू। तो एक बात बताओ, अभी हम क्या बोले आपको, मान लीजिए ये मेरा क्लासरूम है, ठीक है। एक साइड हम बैठाते हैं मान लीजिए गर्ल को, और एक साइड बैठाते हैं बॉयज, एक नॉर्मल, ठीक है। और ये 4 है तो मान लीजिए हम जो है इधर जो है 20 लोग को इधर बैठा है, 20 लोग को इधर बैठा है। मेरे पास टोटल कितना स्टूडेंट्स का स्ट्रेंथ है? मान लीजिए 40 स्टूडेंट का स्ट्रेंथ है एक बैच में बैठने का, ठीक है। पूरा 40 का 40 भरा हुआ है मान लो, ठीक है। अब इसमें से 2 बच्चा ऐसा निकल गया जो कि हमको पैसा
नहीं दिया, और हो सकता है कि उसको बहुत अच्छे तरीके से हम पसंद नहीं आए होंगे तो दूसरे इंस्टीट्यूट चला गया या फिर पढ़ना ही छोड़ दिया, है ना। तो ये कॉल्स इन अरियर हुआ। तो कॉल्स इन अरियर होने के बाद मान लो कि इस दोनों सीट का चार्ज था 20,000, एक सीट का 20,000, तो दो का कितना हो गया 40,000। मतलब उस दो बच्चे से हमको कितना पैसा चाहिए था, 40,000 एट एनी कॉस्ट चाहिए ही चाहिए था। और मान लो कि इस 40,000 में वो हमको 30,000 रुपये पेड कर चुका था। कितना दे चुका था, 30,000 रुपये पेड कर चुका था। तो उस दो सीट पर हमको और कितना पैसा कमाना था, हमको कमाना कितना था, जो कि ये मेरा क्या हो गया, कॉल्स इन अरियर हो गया, अरियर हो गया ना। और ये भी 10,000 कितने सीट का है, 2 सीट का। 2 सीट पे हमको 10,000 और कमाना था, जो कि हम नहीं कमा पाए किसी कारणवश, जो कि बच्चा लोग चला गया हो या फिर हम उसका पैसा को पूरी तरीके से फॉरफिट कर लिए। जाने के बाद फॉरफीचर का ऑप्शन आ गया। अब एक ऑप्शन और आता है, क्या कि सर क्या उस दो बच्चे का जो सीट छोड़ के वो लोग चला गया है, क्या हम उसी 2 सीट पर नया एडमिशन ले सकते हैं। ऑप्शन है हमारे पास, है। और वो भी 2 बच्चे को डिस्काउंटेड प्राइस पर भी ले सकते हैं एडमिशन। मान लीजिए कि एक बच्चा जो कि मेरे पास अप्रैल में ज्वाइन किया पढ़ना, वो हमको पूरे साल भर में देता 20,000 रुपया, ठीक है। अब मान लीजिए कि वो अगस्त सितंबर तक पढ़ लिया और उसके बाद किसी कारणवश वो छोड़ के चला जाएगा, और तब तक हमको कितना पैसा मिल चुका था, 30,000 रुपया दोनों बच्चे का मिल चुका था, ठीक है। अब 10,000 रुपये हमको वहां से कमाना है, जो कि साल भर में हम कमाते हैं। अब वो दो को छोड़ के चला गया, तो क्या उस दो के जगह पर हम नया 2 एडमिशन कर सकते हैं। तो मिनिमम उससे हम कितना रुपया लेंगे कि एडमिशन कर लें, बताइए। मिनिमम हम वो दोनों से कितना कितना पैसा लेंगे, एडमिशन हम कर सकते हैं आराम से। दोनों से मिला के हमको कितना कमाना था, 10,000। तो दोनों को हम कितना कितना बोले कि एडमिशन ले लें, 5,000 बोल सकते हैं, 5,000। अब आप खुद समझिए कि जिस कोर्स का उसको फी 20,000 रुपये लगने वाला था मेरे पास, उसी कोर्स को हम 5,000 रुपये में बेचेंगे, तो दौड़ के लेके एडमिशन ले लेगा कि नहीं, ले सकता है। लेकिन मेरा ये मोटिव बिल्कुल नहीं है कि उसको डिस्काउंट देना है। मेरा मोटिव क्या है कि हमको अपना 40,000 टोटल करना है, समझ गए ना। क्योंकि जो शेयर, सब कंपनी पे बात करते हैं, जिस शेयर्स को शेयर होल्डर छोड़ के चला गया या फिर जिस शेयर होल्डर का शेयर हम फॉरफिट करके रख लिए, उसको रख के हम पॉकेट में क्या करेंगे, कोई ऑप्शन है। साल भर 2 सीट खाली छोड़ के हम क्या करेंगे, कोई ऑप्शन है, कोई फायदा नहीं। हम क्या करेंगे, उसी को डिस्काउंटेड प्राइस पर बेच के आगे कर लेंगे, कर सकते हैं। और डिस्काउंटेड तो छोड़ दो, वहां पर हम प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। कैसे, अब मान लीजिए 20,000 में इसको हम दिए थे कोर्स, अब वो छोड़ के चली गई, तो नया बच्चा जो आया, मेरे पास ऑप्शन तो है कि 5,000 में बेच दे उसको, लेकिन हम उसको बोलेंगे बाबू देखो 20,000 का कोर्स है, हम तुमको 50% डिस्काउंट दे रहे हैं, तुम आ जाओ, कितने में, 10,000। वो खुशी खुशी आ जाएगा। हमको जो 5,000 मिलना था वो तो मिला ही मिला, साथ ही साथ हम 5,000 उस पर प्रॉफिट भी कमा, ये ऑप्शन भी है मेरे पास, समझ रहे ना। तो री इशू में ये ऑप्शन होता ही होता है, ठीक है। अब जैसे देखो कैसे होगा, एक क्वेश्चन लिखते हैं और उसके साथ ही बनाएंगे, ठीक है। अभी मत लिखना आप लोग, पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं। देखो, एक्स लिमिटेड इशूड, सॉरी, एक्स लिमिटेड forfeited 100 equity shares for the non-payment of final call of ₹3। फाइनल कॉल का 3 रुपया नहीं मिला, जिसके कारण हम उस शेयर को क्या किए, फॉरफिट कर लिए। डन। अब कंपनी रीइशूड दीज शेयर, देखो इधर, कंपनी क्या किया, रीइशूड दीज शेयर, दीज मतलब कितना, टोटल
100 शेयर को वो री इशू कर दिया एट द रेट ऑफ ₹5। कितना रुपया नहीं मिला था हमको? ₹3 नहीं मिला था। 10 रुपए का शेयर में 3 नहीं मिला तो कितना मिला होगा? 7 मिला होगा। तो अगर सही तरीके से बात करें तो हमको ₹3 भी कोई दे देता तो हम दे देते शेयर उसको, लेकिन हम उसको कितने में डाल दिए? 5 में री इशू कर दिए। ये तो खुशी की बात है मेरे लिए कि ₹2 कहीं ना कहीं मुझसे प्रॉफिट भी कमा लिए। और जब हम प्रॉफिट कमाते हैं तो उस पैसे को कहां डालते हैं, अभी एंट्री वाइज देख लेते हैं। अब देखो इसमें नया टॉपिक कौन सा इंटर हुआ? नया टॉपिक इंटर हुआ कौन सा? री इशू वाला। ये ना हुआ तो चलो हम लोग सबसे पहले फॉरफीचर का एंट्री कर लेते हैं। ठीक है, फॉरफीचर का एंट्री पास कर लेते हैं। जर्नल एंट्री जब करेंगे तो सबसे पहले किस चीज का करेंगे? फॉरफीचर का। फॉरफीचर का जर्नल एंट्री क्या है? अभी तुरंत पढ़े हम लोग। लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना? 100 इंटू 10। एक शेयर का वैल्यू कितना होता है? 10। तो ये कितना हो गया? ₹1000। 2 कुछ नहीं बोलता तो ₹10 नॉमिनल वैल्यू मानते हैं ना। हाँ, जब बोल रहा है कि नन पेमेंट लास्ट का ₹3 नहीं मिला तो शेयर का वैल्यू कितना होगा? 10। अगर ज्यादा भी होगा तो लिखा रहेगा, नहीं लिखा तो मान लेना है कि 10 ही रुपया। शेयर कैपिटल अकाउंट ₹1000 हो गया। टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट कितना पैसा? 700। और 2 कॉल्स इन अरियर में कितना जाएगा बताओ? है ₹300। डन। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, लिखने का मौका देंगे, समझो अभी पहले। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग एंट्री क्या चीज का सीखेंगे? री इशू। अब एक बात बताओ कि री इशू में हमको पैसा मिलेगा ना? जब हम किसी शेयर को दोबारा बेचते हैं तो बदले में हमको क्या मिलता है? पैसा। जब पैसा मिलता है तो हम एंट्री क्या पास करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट। दोबारा हम कितने में उसको री इशू कर दिए? ₹5 में। तो मतलब मिला हमको कितना बाबू पैसा? ₹500 मिला। ठीक है, और एक लाइन छोड़ देना, यहां लिखना टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल में एक्चुअल में हमको कितने पैसा का जरूरत था? 1000 का जरूरत था, लेकिन दोबारा जब री इशू किए तो कितना पैसा मिला हमको? बाकी का 500 कहां से एडजस्ट करेंगे हम? वेरी गुड, कहां से करेंगे? फॉरफीचर से, है ना? तो यहां लिख देंगे क्या चीज? शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट कितना? चलो यहां तक लिखो।